हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी से करीब 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में बीजेपी के सामने एक दूसरी चुनौती आ खड़ी हुई है। सीएम येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने येदियुरप्पा की पेशकश को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन बीजेपी की मुश्किल है कि येदियुरप्पा के बाद कौन। कर्नाटक से दिल्ली तक पूरे दिन चर्चा हुई कि येदियुरप्पा सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं और येदियुरप्पा पूरे दिन मना भी करते रहे, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफे की पेशकश तो की है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूर भी कर लिया है। 26 जुलाई के बाद किसी भी दिन वो गवर्नर से जाकर मिल सकते हैं। असल में कल अचानक येदियुरप्पा दिल्ली आए। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्होंने अपनी खराब सेहत और बढ़ती उम्र का हवाला दिया, इस्तीफे की पेशकश की। सूत्रों के मुताबिक ये भी कह दिया कि पार्टी जिसे भी जिम्मेदारी दी उसका सहयोग करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में सबसे पहले उन्होंने पीएम का इस बात के लिए आभार जताया कि उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन साथ ही साथ खराब सेहत का हवाला देते हुए येदियुरप्पा ने लिखा कि वो अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। वो हाई डायबिटिक हैं, थकान हो जा रही है, यादाश्त भी अब कमज़ोर हो गई है। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी और कुर्सी से छुट्टी चाहिए। येदियुरप्पा ने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो राष्ट्र के निर्माण में काम करते रहेंगे और पार्टी जिस भी व्यक्ति को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेगी उसे वो पूरा समर्थन देंगे। इस चिट्ठी के बाद पीएम मोदी ने कल येदियुरप्पा को कर्नाटक से दिल्ली बुलाया। कल शाम जब मुलाकात हुई पीएम से, तो वहाँ भी येदियुरप्पा ने एक बार फिर से उन्हीं बातों को दोहराया जो उन्होंने चिट्ठी में कह रखी थी। साथ ही साथ अपने इस्तीफे की पेशकश भी की। इस पेशकश को पीएम ने स्वीकार लिया। अब 26 जुलाई को कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के 2 साल पूरे होने हैं। कार्यक्रम करने के बाद वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके बाद आज भी येदियुरप्पा ने दिल्ली में बीजेपी के कई नेताओं से मीटिंग की। पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर गए, उनसे बात की। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी मिले, हालांकि इस्तीफे की बात को खारिज करते रहे। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ. There is no truth in it. Okay. Sir, there is news about change of guard in states. There is news are coming that change of guard. There is no such rumors at all. When yesterday I met Prime Minister, we discussed in detail about the development of the state, and again I will come back to Delhi on first week of next month, and I will discuss in detail. These are all things. There is no value for that news. So as of now, you have not resigned, sir. Not at all. Not at all. Not at all. What are the issues? We have discussed in detail about the development of the party in the state and also in the country, and given so many instructions to build up the party in Karnataka, and he is having very good opinion about me, and you are the only man who work day and night and come back to the power in Karnataka. For that I agreed, and I will do full time, and I will work for the party to come back to power again in the Karnataka. येदियुरप्पा इसके बाद एयरपोर्ट चले गए। रास्ते में होम मिनिस्टर अमित शाह से मीटिंग तय हुई, तो फिर एयरपोर्ट से वापस अमित शाह के रेजिडेंस पहुंचे। मीटिंग के बाद फिर कहा कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात नहीं हुई। बीजेपी को कैसे आगे बढ़ाना है, अगले चुनाव में पार्टी को कैसे तैयार करना है, सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। उन्होंने मुझे मेहनत करने के लिए कहा है ताकि हम कर्नाटक में दोबारा सत्ता में आ सकें। अमित शाह ने यह भी कहा कि हम लोकसभा चुनाव में और ज्यादा सीट जीतेंगे। हम यूपी और कर्नाटक में 100% जीत हासिल करेंगे। हमारा भविष्य उज्जवल है। उन्होंने मुझे पार्टी को कर्नाटक में मजबूत करने की जिम्मेदारी लेने को कहा है। मैंने कहा कि आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, पीछे नहीं हटूंगा, पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ। अब सवाल ये कि अगर येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है तो सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इस बात को स्वीकार क्यों नहीं किया। बीजेपी के सोर्सेस के मुताबिक येदियुरप्पा का कद पार्टी, सरकार और समुदाय के बीच इतना बड़ा है कि उनके कद के बराबर का नेता ढूंढने में पार्टी को वक्त लग सकता है। ऐसे में अगर नए चेहरे के चयन से पहले ही येदियुरप्पा अपने इस्तीफे की बात को सार्वजनिक कर देते हैं तो इससे पार्टी और सरकार दोनों का नुकसान हो सकता है।
अब अगला सीएम कौन होगा, तो इसे लेकर इस बार भी कई चेहरों के नाम सामने आने लगे हैं। येदियुरप्पा की जगह कौन लेगा? सबसे पहला नाम जो प्रमुखता से आगे चल रहा है वो है माइनिंग मिनिस्टर मुरुगेश निरानी का। मुरुगेश निरानी बीजेपी के सीनियर एमएलए हैं। लिंगायत कम्युनिटी में सब कास्ट पंचमशाली लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, या यूं कह लें कि बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक लिंगायतों में पंचमशाली लिंगायत ही हैं। इसके अलावा मुरुगेश निरानी की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, संघ परिवार और येदियुरप्पा के साथ ट्यूनिंग काफ़ी बढ़िया है। दूसरा लिंगायत चेहरा गृह मंत्री बसवराज बोम्मई हैं, जो येदियुरप्पा के काफ़ी कॉन्फिडेंट माने जाते हैं। साथ ही गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने बढ़िया काम किया है। तीसरा लिंगायत चेहरा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लक्ष्मण सावदी का है, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड उतना बढ़िया नहीं है। अगर पार्टी लिंगायत को छोड़कर दूसरी बड़ी कम्युनिटी वोक्कलिगा कम्युनिटी से अगर किसी को सीएम बनाने की सोच रही है, तो ऐसे में दो चेहरे सबसे आगे निकल कर आ रहे हैं। पहला चेहरा डिप्टी सीएम डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण का है और दूसरा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का। अगर इन नेताओं में से किसी के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाती है, तो एक संभावना ये भी है कि दिल्ली से प्रहलाद जोशी को यहाँ पर भेजा जाए। प्रहलाद जोशी ब्राह्मण चेहरा हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।